नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किन्नौर अब तक पेज पर। आज हमारे साथ मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर अविनाश नेगी, नेत्र विशेषज्ञ, क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ, जिला किन्नौर से। तो आज हम जानेंगे नेत्र से संबंधित कुछ जानकारियां। सर नमस्कार, स्वागत नमस्कार है सर कुलदीप जी। आपका किन्नौर अब तक पेज पर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर आवाज मेरी सुन पा रहे हो सर? हाँ जी, हाँ जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी सर, जी सर। अ, एक बार फिर आपका स्वागत है सर हमारे किन्नौर अब तक पेज पर। तो नमस्कार, सर धन्यवाद। आपसे सर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। जैसा कि सर आप किन्नौर आए, तो सर अपने बारे में बताएं सर कुछ पहले। बेसिकली सबको जो किन्नौर वासियों को पता है, मैं भावा वैली को बिलोंग करता हूँ, यंगपा जी विलेज। तो जी बेसिक एजुकेशन मेरी 8th स्टैंडर्ड तक गवर्नमेंट स्कूल यंगपा में ही रही है। उसके बाद फिर भावानगर 2 साल के लिए प्रोजेक्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 9th एंड 10th मैंने भावानगर से करा है। उसके बाद जी चंडीगढ़ से +1 2 और फिर 2006 बैच में एमबीबीएस आईजीएमसी शिमला। फिर जी आईजीएमसी शिमला से वापस आके मैंने 3 साल सर्विसेज सीएचसी भावनगर में दिया है। और उसके जी बाद फिर मैं स्पेशलाइजेशन के लिए जो आई में मैंने एमएस की डिग्री करी है ऑप्थेल्मोलॉजी में। उसके लिए मैं जी पीजीआई चंडीगढ़ गया था 3 साल के लिए, 2015 से 2018। फिर उसके जी बाद फिर एक इंटेंशन के साथ, क्योंकि एक ही सिनेरियो था किन्नौर में। यहाँ से लोग मैक्सिमम आए के छोटी से छोटी प्रॉब्लम को लेके भी पालमपुर, जो कि बहुत ही नजदीक स्टेशन नहीं है, किन्नौर से जी कोई सर। 400 किलोमीटर दूर का स्टेशन है, और इतनी दूर बुजुर्गों को जाना, वो सारी कंडीशंस को देखते हुए मेरा मन था कि मैं अपने एरिया में वापस जाऊं और यहाँ पे अपने जो आई से रिलेटेड आंखों के ऑपरेशन और जो अदर सर्विसेज मैं अपने यहाँ पे देके किन्नौर को जी मोतियाबिंद मुक्त करके फिर मैं यहाँ से जाऊँ। तो इस पर्पज से मैं 2018 में वापस यहाँ पे आया, और ये मेरा 4 साल कंप्लीट होने वाला, मैं 5th ईयर रनिंग है रिकांगपिओ रीजनल हॉस्पिटल में। जी सर, जिस तरह से आपने एक अपनी बातों में एक क्वेश्चन था कि मोतियाबिंद, अभी आपने कहा हाँ सर, जी। इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, उसके बाद चर्चा चलती रहेगी। मोतियाबिंद मोतियाबिंद युक्त। मोतियाबिंद मुक्त मुक्त जी मोतियाबिंद जो है हमारे हमारे सोसाइटी में और ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द कंट्री, हमारे इंडिया में जो सबसे ज्यादा ब्लाइंडनेस का जो प्रिवेंटेबल कॉज जिसको बोलते हैं, जिसको बचाया जा सकता है, तो जी सर। ये मोतियाबिंद है, जिसको कैटरेक्ट बोलते हैं। और हिंदी में इसको हम सफेद मोतिया या फिर मोतियाबिंद जिसको जिसको हम कहते हैं। तो ये एज रिलेटेड प्रोसेस है। जिस तरह से हमारे बाल उम्र के साथ सफेद हो रहे हैं, स्किन में झुर्रियां पड़ रही है, उसी तरह से आंख का जो लेंस होता है वो भी एक प्रोटीन से बना होता है। इनिशियली ये ट्रांसपेरेंट रहता है। विद जी पीरियड ऑफ टाइम, जब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, तो उसमें जी उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी जो पारदर्शिता वो कम होती जाती है, क्योंकि उम्र जी की वजह से एज एज रिलेटेड फैक्टर। काफी और कंडीशंस रहते हैं, जैसे चोट हो गया है, डायबिटीज हो गया, या फिर कुछ और कंडीशंस होते हैं। जैसे जी जो कोई फैक्ट्री वर्कर्स हो गए जो यूवी रेडिएशन के साथ एक्सपोजर में रहते हैं, उनमें थोड़ा जल्दी आता है। अदरवाइज जी ये एक एज रिलेटेड प्रोसेस है, जो हर इंसान में मोतिया बनना ही बनना है, जो एक तय है नियति के हिसाब जी से। सर। तो जी सर। ये मोतिया एक है जो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है डेवलपिंग नेशन में खासकर, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए फैसिलिटीज बहुत कम है। इसके लिए जी जो ट्रेन्ड सर्जन्स है वो बहुत कम है। तो इस करके जी काफी ज्यादा कॉमन कॉज है, एक रीजन है जिसकी वजह से काफी लोग अंधे दृष्टि से विहीन होके घरों में बैठे हुए हैं, या फिर एक डिसेबल्ड लाइफ जो जी रहे थे। हमें हमारे किन्नौर की बात करूं तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे थे जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि अब जी रोशनी सर। नहीं आनी है, तो घरों में बैठे हुए थे और उस तरह से एक डिसेबिलिटी वाली जिंदगी जी रहे थे। तो जी सर। यहाँ पे मेरे आने के बाद फॉर्चुनेटली मेरी मेरी काफी अच्छी किस्मत रही कि मैं एक यहाँ पे जो सभी के एफर्ट से, जो हमारे सीएमओ सर थे पहले, डॉक्टर पदम नेगी, जी उनके सर। एफर्ट जी से सर। और स्टेट ऑफिसर्स के एफर्ट से हमने सेंटर को परसुएट किया फेको मशीन के लिए। फेको मशीन इंस्टॉल हुआ। 1 साल सारा इसी प्रोसेस में लग गया था मेरा फेको मशीन परचेज के लिए। तो वो सब आने के बाद काफी अच्छा हमने यहाँ पे
अचीव किया है मोतियाबिंद मुक्त किन्नौर बनाने के लिए। तो अभी मैं ये कह सकता हूँ कि एक जो एज पर डेफिनेशन 2% से जो ज्यादा जो हमारे जो ओल्डर देन 60 इयर्स 2% से कम पेशेंट जिनको अगर रोशनी रोशनी ना होने की वजह से अगर अंधे हो गए हैं, तो अब तो हम उसको बोलते हैं कि बैकलॉग, पर हमने वो बैकलॉग क्लियर कर दिया। अब हमारे किन्नौर में इतने ज्यादा पेशेंट नहीं रहे हैं, मैक्सिमम हमने कवर जी कर दिया, मैक्सिमम सर्जरीज हमने खत्म कर दी यहाँ पे मोतियाबिंद के। जी सर। जी सर। ये हमारे लिए किन्नौर के लिए सौभाग्य की बात है सर, आप आए और आप जो मोतियाबिंद युक्त जो समाज बनाना चाह रहे हो, इसमें पूरी तरीके से आप, हाँ जी। इसमें आपका जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है ये बहुत ही सराहनीय है। इसके साथ सर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों के लिए, ये एक हमारे डॉक्टर साहब समाज सेवक भी है, बहुत बड़े समाज सेवक भी है। सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, तो क्या सनग्लासेस लगाना आंखों के लिए लाभदायक है, और किस तरह के सनग्लासेस इस्तेमाल करने चाहिए? सनग्लासेस हमारे रीजन को, हमारी ज्योग्राफी और हमारे जो हाई ऑल्टीट्यूड जिस टेरेन में हम रहते हैं, तो इस रीजन में सनग्लासेस पहनना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एक जी हमारे सर। एक सोशल एक टैबू रहता है कि ये सनग्लासेस पहनने वालों को कि ये स्टाइल मार रहा है या फिर ये जी कोई ज्यादा दिखा रहा है। तो एक जी एक सर। इस जो मानसिकता से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना चाहिए अब के जमाने में। जी तो क्योंकि कारण ये है कि यहाँ की जो रोशनी पहाड़ों में हमारे हाई ऑल्टीट्यूड होने की वजह से जो सोलर रेडिएशंस बहुत स्ट्रांग है, और जी साथ में उस स्ट्रांग सोलर रेडिएशन की वजह से एक तो मोतिया का आपका प्रोग्रेशन बढ़ जाता है बहुत जल्द। मोतिया जिस स्पीड से आप नीचे शहरों में जाओगे उतने में भी उतने उतनी स्पीड से ना बढ़ रहा हो, पर यहाँ पे मोतिया के केसेस इसलिए थोड़े से ज्यादा जल्दी देखने को मिलते हैं। और हाँ दूसरा जी एक टेरिजियम नाम की कंडीशन होती है जिसमें एक आंख आंख में एक नेजल साइड से इस कॉर्नर से एक मांस का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तेज जी सर। रोशनी और इस यूवी रेडिएशन इंड्यूस धीरे धीरे आगे बढ़ के एनक्रोच करके वो आपकी कॉर्निया, जिसको हम पुतली, जो काला हिस्सा होता है पुतली के ऊपर एनक्रोच करता रहता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। तो इनिशियली किसी की आंखों का जैसे लाल होना, आंसू आना, चुभन रहना, इरिटेशन रहना, तो ये कंप्लेंट्स रहती है। और धीरे धीरे जब ये आगे तक आ जाता है मास, तो जब सेंटर में पहुंच जाएगा तो फिर उसकी रोशनी पे भी फर्क डालता है। इसलिए जी सर। इन सब के बचाव के लिए, खासकर टेररिज्म के बचाव के लिए सनग्लासेस अच्छी क्वालिटी के एक आप मार्केट में किसी भी वेंडर के पास 200-300 रुपए के सनग्लासेस भी आते हैं, उसमें डेफिनेटली यूवी प्रोटेक्शन, जो यूवी ए यूवी बी कोटिंग होती है वो डेफिनेटली नहीं होती इतने सस्ते चश्मों में, सनग्लासेस में। तो थोड़ा सा आप अच्छे क्वालिटी के आपके 1000-2000 के रेंज में आ जाते हैं, तो अच्छे क्वालिटी के सनग्लासेस आपको रेगुलरली पहनना चाहिए। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी आप जानकारी, बेहद जरूरी जानकारी दे रहे हैं। तो सर इसी के साथ मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ आपसे, आंखों की देखभाल कैसे की जानी चाहिए सर? क्योंकि सर काफी आंखों लोग की देख जब भी मैं देखता हूँ किसी को हमारे गांव लेवल पे आंखों में कभी बिच्छू गुट्टी, वैसे बिच्छू बुट्टी, उसकी जड़ें निकाल के आंखों में डालते हैं, तो वो क्या सही है सर? बहुत सारे मिथ्स है, क्योंकि जैसे मैंने बताया जब आपके पास फैसिलिटीज नहीं होती है तो लोग अपने 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 तरीके निकालते हैं किसी भी बीमारी को इलाज करने के लिए, किसी भी बीमारी के लिए। तो उसी तरह जी से मैं खुद गांव में पला बड़ा हूँ, तो मुझे याद है किसी की आंख में जब एक सफेद सफेद सा रेशा आता था तो उसको बोलते थे कि मकड़ी का जाला आ गया है। हाँ जी जबकि जी मकड़ी का जाला नाम की कोई कंडीशन होती नहीं है। एक बच्चों में कॉमन कंडीशन होता है या फिर एडल्ट्स में भी, जिसको हम बोलते हैं कि ये एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी की वजह से आंखों में सूजन रहती है जिसकी वजह से एक सफेद सा रेशा निकलता है, जिसको इसको बोलते थे मकड़ी का जाला हो गया। तो फिर किसी हाँ के जी पास भी क्वैक्स के पास या चले जाते थे, वो मकड़ी का जाला निकालने के चक्कर में कॉर्निया को डैमेज करते थे और आंखें खराब करते थे। तो जी ये लोगों में अवेयरनेस की कमी है। और जो जैसे आप बता रहे हो ये बिच्छू बुट्टी की जड़ों को को डालना, या फिर कोई शहद डालना, ये सारे इरिटेंट्स है आंखों के लिए। ये चीज जी इन चीजों को नहीं डालना चाहिए अगर आपके पास नियर बाय जो भी फैसिलिटीज है, क्योंकि कई कंडीशंस ऐसी है, वायरल डिजीज जिसको हर्पीस सिम्प्लेक्स, आंखों का काफी कॉमन कंडीशन है कि नॉर्थ में बहुत ज्यादा पेशेंट है इस चीज के, जो जी एक वायरस होता है जो जो आंखों की जो नसें होती है उसमें कहीं रहता है। जब भी इंसान
कोई भी वीकनेस हो जाए, बीमारी हो जाए, तो फिर वो वापस कॉर्निया में आके सफेदी कर देता है, आंखों में इरिटेशन होती है, धूप में खोलने में दिक्कत होती है, लाल हो जाती है। तो ये बार बार रिकरेंट कंडीशन रहता है, जिसकी वजह से आंखों की पुतली सफेद होती जाती है। तो उस जी कंडीशन सर। को भी लोग किसी और चीज से लिंक करते हैं, और कभी प्रॉपरली इलाज नहीं मिल पाता, जो काफी डेवेस्टेटिंग होती है आंखों के लिए। तो मेरा जी मानना ये है कि जो भी आंखों से रिलेटेड, क्योंकि आंखें काफी सेंसिटिव स्ट्रक्चर है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आंखों से आपके, तो जल्द से जल्द आप नियर बाय कोई भी जो आई सर्जन है, तो आप उनको जी दिखा दे। ये आप बजाय कि आप किसी क्वैक के पास जाके उनसे ट्रीटमेंट लो, या फिर घरेलू कुछ नुस्खे करते रहो। जी सर। सर कई बार देखा जाता है सर, कुछ बच्चे होते हैं, रेयर चांसेस है वैसे तो, जन्म से ही अंधापन। सर इसका कारण क्या है सर? जो काफी हमारे लकीली हमारे रीजन में मैंने यहाँ पे बहुत कम बच्चे देखे हैं जिनको कम जन्म है से सर। अंधापन हो। हाँ जी। सिटीज में आप जाओगे, जहाँ पे पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जहाँ पे जो गरीब एरियाज में आप जाओगे, तो काफी ज्यादा बच्चे ऐसे देखने को मिलते हैं जो बचपन से पैदाइशी जिनकी रोशनी वीक होती है, कई अंधे भी होते हैं। उसमें बहुत हाँ सारे जी। डाइटरी फैक्टर्स, जब बच्चा माँ के पेट के गर्भ में होता है, तो कुछ जी कंडीशन, डाइटरी डेफिशिएंसीज होने की वजह से, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से, और कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे रूबेला हो गया, या फिर टॉर्च इन्फेक्शंस हो गए, कई सारे अदर इन्फेक्शंस जो माँ के पेट में रहते रहते बच्चे को एक्वायर हो गया, तो उसमें पैदाइशी मोतिया या फिर पैदाइशी काला मोतिया, सफेद मोतिया, जी काला मोतिया, इन दोनों कंडीशंस के साथ बच्चा पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से वो बचपन से रोशनी चली जाती है। और एक और चीज जो आज के टाइम में काफी एक नई बीमारी है, जो बच्चे, जिन बच्चों को जो टाइम से पहले, जैसे 7-8 महीने में पैदा होते हैं, जो टाइम से पहले प्री मेच्योर बेबीज जिनको बोलते हैं, प्री मेच्योर बर्थ, तो उस कंडीशन में उनको बचाने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, उनको ऑक्सीजन पे रखते हैं पीडियाट्रिशियन कुछ टाइम के लिए, जब तक वो उनके लंग्स फुल्ली डेवलप नहीं हो जाते हैं। तो हाई जी फ्लो ऑक्सीजन की वजह से, हाई कंसंट्रेटेड एंड हाई फ्लो ऑक्सीजन की वजह से बच्चों के जी जो जो पर्दों में नसें, जो वेसल्स होती है, वो कंप्लीटली नहीं बनी होती है, तो वो एक्स्ट्रा प्रोलिफरेशन वाले स्टेट में चले जाते हैं। और जैसे ही जी वो बच्चे को आप ऑक्सीजन से के बाद जब आप डिस्चार्ज करके घर भेज देते हैं, तो उनके धीरे धीरे जो एबनॉर्मल वेसल्स बन जाते हैं, वो ब्लीड करना स्टार्ट कर देते हैं, और अपने साथ पर्दा को उखाड़ना स्टार्ट कर देता है। तो उस वजह से जी रेटिनल डिटैचमेंट हम कैसा कहते हैं। तो जो ओवरऑल जो टर्म हम यूज करते हैं, रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, जी टाइम से पहले पैदा होने वाले बच्चों के पर्दे की बीमारी। तो ये काफी एक जी एक नया इवॉल्विंग डिजीज है, जिसकी वजह से काफी बच्चे ब्लाइंड हो रहे हैं, अगर टाइम से उनको स्क्रीन ना किया जाए, टाइम से उनका लेजर ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो एक बहुत जरूरी है, जो भी बच्चे टाइम से पैदा होते हैं उनको स्क्रीन कराना। जी। सर आपने लेजर मशीन का जिक्र किया, तो सर लेजर मशीन के बारे में कुछ बताओगे आप? जो लेजर्स, डिफरेंट अलग अलग तरह के लेजर्स है जो आंखों में यूज होते हैं। तो जैसे मैंने जी आपको बताया, जो बच्चों में लेजर जो होता है, वो एक अलग तरह का लेजर है। जी जो डायबिटीज वाले पेशेंट हो गए, या फिर जिनके प्रेशर बढ़ने से ब्लॉक हो गई है, वो पेशेंट हो गए, उनके लिए एक अलग तरह का लेजर है। तो अ, जो हमारे पास लेजर आया हुआ है, लेजर मशीन आया हुआ है, जी उसको उसको बोलते हैं एनडी यैग लेजर। तो इस वाले जो लेजर मशीन के मेनली दो तरह से हम काम में लाते हैं इसको। जो जी जिनकी जो पेशेंट ऑलरेडी ऑपरेटेड है सफेद मोतिया के लिए, तो उनके क्या होता है, जी कई बार सब में, जरूरी नहीं सब में आए, पर कुछ परसेंट ऑफ पेशेंट्स में जो लेंस ऑलरेडी लगा होता है, उसके पीछे एक झिल्ली सी आ जाती है, एक लेयर बन जाती है, जैसे ऑपरेशन के बाद उस झिल्ली की वजह से उनकी धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होती जाती है। तो जी जिसको सर। हम ये सेकेंड कैटरेक्ट या आफ्टर कैटरेक्ट भी बोलते हैं, मतलब मोतिया के ऑपरेशन के बाद फिर से मोतिया आना। मोतिया नहीं आता बेसिकली, एक झिल्ली आ जाती है लेंस के पीछे, उसकी वजह से उनकी रोशनी धुंधली होती जाती है। तो जी उसको सर। हम क्लियर करने के लिए लेजर मशीन के आगे पेशेंट को बिठा के कुछ शॉट्स फायर कर देते हैं लेजर से, बाहर से, बिना ऑपरेशन के, दूर से जी लेजर मशीन से। तो उसके उसके साथ वो झिल्ली हम क्लियर कर सकते हैं। झिल्ली क्लियर करने के बाद पेशेंट की रोशनी दोबारा वापस आ जाती है। और दूसरी जी सर। कंडीशन हो गई, जैसे काला मोतिया का एक सबसेट, एक वैरायटी होती है, जिसको हम एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं, जिसमें आंखों के एंगल्स नैरो हो जाते हैं। नैरो होने की वजह से आंखों का जो अंदर फ्लूइड सर्कुलेशन, वो उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो खराब हो जाता है। तो प्रेशर्स बढ़ते हैं आंखों के। उस प्रेशर्स बढ़ने की जी वजह सर। से
पीछे आंखों की नस है वो डैमेज हो जाती है और लोग अंधे हो जाते हैं। तो उस कंडीशन जी में सर। भी अगर टाइम से डायग्नोज किया जाए तो हम लेजर से ये नस उनके खराब होने से पहले आइरिस टिश्यू, जो आंख के अंदर एक टिश्यू होता है, आइरिस टिश्यू में होल कर देते हैं बाहर से लेजर शॉट्स फायर करके। उस होल से जी उनकी सर। आंखों का अंदर इक्विलिब्रियम जो फ्लूइड होता है उसका इक्विलिब्रियम बना रहता है, और वो कंडीशन नहीं आती है जो मैं आपको बता रहा था जिसकी वजह से अंधापन आता है। जी सर। सर लसिक ऑपरेशन के क्या फायदे और नुकसान है सर? मेरा प्रोनाउंसिएशन हाँ गलत जी, भी हो सकता है। एक सेकेंड, मुझे आपकी वॉल्यूम कम आ रही है। सर लसिक आपकी वॉल्यूम कम, ऑपरेशन हाँ जी, आ रही सर? थोड़ी सी लो है आपकी वॉल्यूम। अच्छा, लसिक ऑपरेशन सर, हाँ जी, लेसिक ऑपरेशन, लेसिक तो एक चश्मा चश्मा क्या रिमूव फायदे करने और के क्या लिए। नुकसान है सर? फायदे, फायदे ये है कि जिसको चश्मा नहीं पहनना है तो लेसिक सर्जरी करा के वो स्पेक्टिकल फ्री हो जाता है। कई कई अच्छा। ऑक्यूपेशंस ऐसे रहते हैं जिसमें लोग चश्मा पहनना प्रेफर नहीं करते हैं, तो उसमें वो स्पेक्टिकल फ्री हो जाते हैं। नुकसान, हर हर सर्जरी के, हर प्रोसीजर के कुछ फायदे और कुछ नुकसान रहते हैं। नुकसान ये रहता है कि जी सर। आपकी कॉर्निया में जो जब लेसिक आंखों का लेजर होता है चश्मा रिमूव करने के लिए, तो कॉर्निया को जब उसको कट किया जाता है, एक तो कॉर्निया आपका हाँ जो जी। उसकी थिनिंग हो जाती है, पतला हो जाता है। तो कई जी बार सर। कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में अगर ज्यादा कॉर्निया कट करना पड़े, थिनिंग ज्यादा हो जाए, तो रप्चर होने के चांसेस, वो जिनका ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई नंबर रहता है, वो स्क्रीन किया जाता है। तो यूजुअली ऐसे केसेस को लेजर नहीं करते। और जो काफी कॉमन कंडीशन है, आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों में आंसू थोड़े कम बनते हैं लेसिक के जी बाद। सर। उस ड्राइनेस के लिए आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट रेगुलरली यूज करना होता है फॉर 6-7 मंथ्स, जब तक आपके कॉर्नियल नर्व्स दोबारा रीजनरेट नहीं हो जाते हैं। जी सर। सर ऐसा अक्सर देखा जाता है सर, जो बच्चे होते हैं उनका चश्मा दिन प्रतिदिन जो चश्मे का नंबर होता है बढ़ता जाता है। तो सर इसका उपयोग करना क्या नुकसानदायक हो सकता है? ये एक नेचुरल कंडीशन है। जैसे बच्चों बच्चों में चश्मा जिनको लगता है, तो वो आईबॉल के साइज पे डिपेंड करता है। कई बच्चों का आईबॉल का साइज स्टेबल नहीं होता है, वो ग्रो करता रहता है, एंड जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है उसका, तो उस हिसाब से जो चश्मे का नंबर टाइम के साथ बढ़ता रहता है। स्टेबलाइज होने के लिए ऐसा कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई टॉनिक नहीं है। तो चश्मा ही चेंज करना पड़ता है जब तक नंबर स्टेबल ना हो। एक नेचुरल प्रोसेस है, किसी को नहीं पता जी। कैसे स्टेबल हो नंबर। जी। तो चश्मा फ्रीक्वेंटली चेक करते रहो। चश्मा बच्चों को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कई बार ऐसी कंडीशन, काफ़ी बच्चे मेरे पास ऐसे आते हैं जिनको जो लेट प्रेज़ेंट करते हैं और जिनकी विज़न बहुत कम हो गई होती है। एक कंडीशन होती जी है सर। जिसको हम कॉमन टर्म में लेज़ी आई बोलते हैं। लेज़ी आई या साइंटिफिक लैंग्वेज में एम्ब्लायोपिया। अगर बच्चों को आप जी। चश्मा नहीं पहनाओगे तो उनके दिमाग से रोशनी परसीव करना दिमाग बंद कर देता है। तो उसमें क्या होता है कि उनकी रोशनी धीरे-धीरे वीक होती जाती है, और एक स्टेज ऐसा आता है जब चश्मे से वो एडजस्ट नहीं हो सकता और उनकी विजन हमेशा के लिए कम हो जाती है। और दूसरी कंडीशन, जी। उनकी आंखें टेढ़ी होनी, जैसे दो दो आंखों में से एक की रोशनी वीक है, तो दिमाग उस वाले आंख की रोशनी को बंद कर देता है, तो वो आंख टेढ़ा देखना स्टार्ट कर देती है। उस वजह से उनकी जी। आंखों में बहंगापन आता है, जिसको हम स्क्विंट बोलते हैं। जी। सर एक लक्ष्मी देवी जी का आपके लिए कमेंट है, व्हाट शुड वी डू इन इंचिंग रेड आइज? जी। जो रेड आइज के काफी ज्यादा कारण होते हैं, जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसको बोलते हैं। रेड आई एक वायरल भी होता है, एक कॉमन आई फ्लू जिसमें भी आंखें लाल हो जाती है। जी। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हो सकता है, कोई इंजरी की वजह से हो सकता है, कोई आंखों में ड्राइनेस है उसकी वजह से भी आंखों में रेडनेस रह सकती है। जैसे पहले बताया मैंने, जी। टेरिजियम मास आ जाता है आंखों में, उसकी वजह से भी रेडनेस हो सकती है। और एक काफी कॉमन कंडीशन जो एलर्जी, जो एलर्जी जी। कंजंक्टिवाइटिस, खासकर बच्चों में, वो काफ़ी ज़्यादा जी। कॉमन कंडीशन है, तो उसमें भी आँखें रेड रहती है। तो जी। इसमें मैं यही कहूँगा कि एक बार जो भी आँखों के डॉक्टर को एक बार दिखाए, वो पहले कंडीशन आइडेंटिफ़ाई करे कि आपकी रेडनेस आँखों में क्यों हो रही है, किस चीज़ की वजह से हो रही है। जब वो कंडीशन जी सर। आइडेंटिफ़ाई होगी, फिर उस कंडीशन को ट्रीट करेंगे, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। एक काफ़ी कॉमन आजकल एक न्यू कंप्यूटर विज़न सिंड्रोम करके एक नया कंडीशन आया हुआ है, जो आजकल जी। आप भी और मैं भी और सारी सोसाइटी मैक्सिमम फ़ोन पे बहुत ज़्यादा रहता है, गैजेट्स में, चाहे जी। दिन जी। में आई थिंक जो स्क्रीन टाइम 3-3 4-4 घंटे लोगों के फ़ोन पे रहते हैं, तो उस वजह से आँखों में स्ट्रेन रहता है, आँखों में ड्राइनेस रहती है, चाहे कंप्यूटर पे रहो, चाहे फ़ोन पे रहो।
तो उसकी वजह से भी आंखों में रेडनेस रह सकती है। तो एडवाइस ये किया जाता है कि मिनिमम गैजेट्स को मिनिमम यूज करें। अगर बहुत ज्यादा कंप्यूटर या स्क्रीन पे रहना है तो एक ब्लू कट ग्लासेस आते हैं, ब्लू रेडिएशन फिल्टर जो रहता है, जिसको हम ये ब्लू कट ग्लासेस कहते हैं, तो वो चश्मे पहन के काम करें जी और लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स। जी सर। अ, कवि राम भगत जी बोल रहे, आप सभी का हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। सर आपके लिए एक क्वेश्चन है, नेत्रदान कैसे किया जाता है और कितने व्यक्तियों की इसकी आवश्यकता पड़ती है सर? नेत्रदान। जी सर, कैसे किया जाता नेत्रदान है और कितने व्यक्तियों की वॉलंटरी। आवश्यकता पड़ती है? ओके, मुझे आपकी आवाज थोड़ी सी हेलो। आवाज आ रही है सर? थोड़ा सा लो है आपका वॉल्यूम। आई डोंट नो, पहले ठीक आ रहा था पर अभी कम है। कोई बात नहीं। अ, अच्छा, नेत्रदान के बारे में आप पूछ रहे थे, तो नेत्रदान के बारे में बताते कि वॉलंटरी सर्विस है। कोई भी इंसान मरने से पहले एक हमारे आई बैंक में कहीं पे भी किसी भी, जैसे चाहे रीजनल हॉस्पिटल में हमारे पास आई बैंक नहीं, स्टिल हम ये फॉर्मेट प्रोवाइड कराते हैं। खासकर मेडिकल कॉलेजेस में, आईजीएमसी शिमला या फिर जो भी मेडिकल पीजीआई चंडीगढ़, वहाँ पे एक आई बैंक सर्विसेज जहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ पे जाके आप अपना नाम, पता, सारा फोन नंबर, अपने घर वालों का डिटेल्स, वो सारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो नेत्रदान के लिए। तो जैसे अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता कभी आपके लाइफ में वो इवेंट आ जाता है कि कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है जो कुछ कंडीशन के चलते आपकी डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो एटलीस्ट आपके घर वालों को भी इन्फॉर्म्ड हो। तो हमारे काउंसलर्स आपके घर वालों से मिलते हैं हॉस्पिटल में, और उनको उनके उनसे काउंसलिंग करी जाती है। काउंसलिंग करके कुछ कागजी ये फॉर्मेलिटीज करके वो नेत्र जो दान का प्रोसीजर कंप्लीट करके वो आइज रिमूव करी जाती है। दूसरा, सोसाइटी में कहीं कहीं पे भी जैसे किसी के भी फैमिली में डेथ हो जाता है, तो जो आप वॉलंटरी बेसिस पे आप फोन करके आई बैंक वालों को फोन करके वो आपके घर आके आपके आइज रिट्रीव करके वो प्रिजर्व कर लेते हैं। और जो अंधे हैं, जिन लोगों को कॉर्नियल ब्लाइंडनेस है, उनके लिए वो ग्राफ्टिंग के लिए यूज किया जाता है, जो पीजीआई चंडीगढ़ में काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है। जी सर, ये जो नेत्रदान है सर, कितने टाइम तक किया जा सकता है सर डेथ के? यूजुअली आपके जो हेल्दी जो कॉर्नियाज है उनको 6 to 12 आवर्स के अंदर हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। जो जी एक जिसमें जो अच्छे क्वालिटी के जो आईज और कॉर्निया रिटेन करके, जिनको विजन के लिए, जो ब्लाइंडनेस के लिए हम जो यूज करते हैं ऑप्टिकल पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी, उसमें 6 to 12 आवर्स। अदरवाइज कुछ कंडीशंस ऐसे होती हैं आंखों में, जिसमें आंखों का इन्फेक्शन हो गया, उसमें पुतली फटने वाली है पेशेंट की, और उसको बचाने के लिए जो पुतली लगाई जाती है कॉर्निया, उस वाले कॉर्नियाज के लिए हम 24 आवर्स तक भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जी सर। सर लेंस और चश्मे में कौन ज्यादा फायदेमंद है सर? जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं और जो चश्मे हैं, जिसको हम अपनी विजन इंप्रूव करने के लिए यूज करते हैं, तो ज्यादा फायदेमंद तो चश्मा ही रहता है, क्योंकि आप चश्मा को डायरेक्ट ऊपर से पहनते हो, आपकी कॉर्निया के साथ टच नहीं रहता है, तो आप उसको जी स्ट्रिक्ट, जैसे कोई हाइजीनिक कंडीशंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है उसमें। और कॉन्टैक्ट लेंस का ये इशू रहता है कि आप उसको बहुत स्ट्रिक्ट हाइजीन कंडीशन में रखना पड़ता है उसको। उसके कॉन्टैक्ट लेंस का सोल्यूशन आता है, डेली आपको सुबह जी चढ़ाना है, शाम को सोने से पहले उतारना है। तो ये स्ट्रिक्टली एक हाइजीनिक कंडीशंस में अगर ना हो, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कॉन्टेक्ट लेंस पहन के भूल जाते हैं, सो जाते हैं उसी में, तो कॉर्निया को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है कॉन्टेक्ट लेंसेज की वजह से। तो उसकी वजह से आंखों में कई बार इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, आंखों में एलर्जी, कॉन्टेक्ट लेंस एसोसिएटेड एलर्जी रहती है। तो इन सब पर्पस को, इन सब चीजों को देखते हुए मैं सजेस्ट करता हूँ कि चश्मे ज्यादा बेटर है। आप कॉन्टेक्ट लेंसेज को ओकेजनली यूज कर सकते हो, जैसे आपने किसी शादी में जाना है, किसी जी कोई इवेंट अटेंड कर रहे हो जहाँ पे आप चश्मा नहीं पहनना चाहते हो, कुछ स्पोर्ट्स जी में हो, तो उस उन कंडीशंस में कुछ टाइम के लिए कॉन्टेक्ट लेंसेज आप यूज कर सकते हो। जी सर। सर जिस तरह से बच्चे आजकल सर मोबाइल में मोबाइल और कंप्यूटर में रहते हैं सर, इससे आंखों को कितना नुकसान हो सकता है सर?
एक्सेसिव यूज ऑफ जो गैजेट्स, जितने भी गैजेट्स है आजकल, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, तो उसमें जैसे मैंने पहले बताया कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, जिसमें आंखों में परसिस्टेंट थकावट रहना, इरिटेशन रहना, रेडनेस रहना, तो एक वो कंडीशन है। दूसरा एक पीजीआई की स्टडी में ये पाया गया कि जो बच्चे बहुत ज्यादा नियर फोन यूज करते हैं, नियर एक्टिविटीज ज्यादा फोन पे लगे रहते हैं, तो उसमें स्क्विंट की प्रॉब्लम आ रही है, नजर भी वीक हो सकता है, और दूसरा जो आंखों में जो बहंगापन, जिसमें आंखें टेढ़ी हो जाती है, तो वो चीज, जी, वो कंडीशंस भी बच्चों में देखने को मिल रही है। जी सर। सर मैं आपकी पिछले काफ़ी टाइम से पोस्ट देख देख रहा था, हमारे ग्रुप में भी आपने सेंड करा था कि आपको पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो सर इसमें इस बारे आप क्या कहेंगे सर? क्योंकि आपकी तबीयत भी बिगड़ी थी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि जो हम रिकांगपियो हॉस्पिटल में, कि जैसे रीजनल हॉस्पिटल है, बट जी, यहाँ पे जो आई का जो काम हो रहा है, जो आई की ओपीडी है, नंबर ऑफ सर्जरीज हो रहा है, हम एक जी मेडिकल सर। कॉलेज के बराबर यहाँ पे हम आई के मरीजों को देख रहे हैं और ऑपरेशंस कर रहे हैं। आप मेडिकल कॉलेज में देखोगे, तो वहाँ पे मिनिमम आई थिंक 20 या 20+ का स्टाफ होता है, जिसमें जी, एचओडी से लेके प्रोफेसर्स, सीनियर रेजिडेंट्स, फिर जूनियर रेजिडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, इंटर्न्स, तो कुल मिला के बहुत ज्यादा आपके पास स्टाफ है सेम नंबर ऑफ पेशेंट्स को डील करने के लिए। और यहाँ जी, पे हमें सब कुछ लिमिटेड स्टाफ के साथ, जैसे डॉक्टर सिंगल मैं हूँ, मेरे साथ ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट एक है, ओटी में हमारे पास जी, दो स्टाफ नर्सेज होते हैं, ओटी में हमारे पास भी लिमिटेड स्टाफ है। तो इस करके बर्डन बहुत ज्यादा है। दिन में 200, लास्ट टाइम जब मैंने पोस्ट डाला था, मेरे नेक में पेन स्टार्ट हो गई थी, अभी भी कंप्लीटली रिलीव नहीं है। तो उस टाइम हमारे पास पेशेंट के का जो नंबर है वो 200+ चला गया था। एट द जी सेम सर। टाइम आईजीएमसी में भी अगर ओपीडी को कंपेयर करो, तो आईजीएमसी की ओपीडी भी 200 की थी। तो इस तरह से अब लिमिटेड रिसोर्सेज पे इतना ज्यादा अगर आप बर्डन पड़ेगा, तो डेफिनेटली वो किसी ना किसी को के हेल्थ को खराब करेगा। तो जी उसके सर। बाद हमने 100 की ओपीडी लिमिट करी थी, 100 न्यू पेशेंट्स। तो आजकल हमारे जी, पास 100 की रजिस्ट्रेशन न्यू पेशेंट्स पे हम बंद कर देते हैं, प्लस पुराने पेशेंट्स 50 कर पुराने पेशेंट्स आ जाते हैं, तो फिर भी आजकल हम 150 का पेशेंट देख रहे हैं। तो मेरा जी, यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि अननेसेसरी, मतलब अगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत हो, तभी आए के चेकअप के लिए आए। और जी, दूसरी चीज, हमारे जो कैटरेक्ट के लिए, मोतिया के लिए जो रजिस्ट्रेशंस हमने और जो डेट्स देते हैं लोगों को, तो हमारे जी डेट्स सर। ऑलरेडी इस साल के ऑलमोस्ट फुल है। तो जी, मेरा ये जो सराउंडिंग एरिया से, जो दूर दूर दराज से लोग आ रहे हैं, जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स है, शिमला, मंडी, कुल्लू, लाहौल स्पीति, उन जी लोगों सर। से भी मेरा ये आग्रह रहेगा कि इस साल के लिए जो स्लॉट हमारा, जो ऑपरेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन था, वो सारा ऑलमोस्ट फुल हो गया है। तो अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, तो मे बी अगले साल आके फिर से डेट्स लें, क्योंकि वो इतने दूर से आएँगे, यहाँ पे आके उनको डेट नहीं मिलेगी, तो डिसअपॉइंट होके जाएँगे वो। जी सर। जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने कहा कि सर सबसे बड़ी बात सर हमारे आप किन्नौर से ही हो तो बाहरी डिस्ट्रिक्ट से हमारे किन्नौर में लोग आ रहे हैं। वैसे किन्नौर से बाहर की ओर जाते हैं आईजीएमसी या पीजीआई की ओर। तो हमारे किन्नौर के लिए बड़ी गर्व की बात है कि बाहरी डिस्ट्रिक्ट से हमारे किन्नौर में लोग आ रहे हैं। वो आपकी वजह से सर, प्राउड फील हो रहा है सर आपकी वजह से किन्नौर को भी होगा और होता रहेगा। तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज में जुड़े। धन्यवाद सर। धन्यवाद, थैंक यू।